कामिनी राय अपने समय की शक्तिशाली नारीवादी आवाज थी। गूगल ने जो डूडल बनाया था उसमें कामिनी राय हाथों में किताब पकड़ी हुई है। कामिनी जी का बचपन किताबों से घिरा हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए इल्बर्ट बिल का समर्थन भी किया था। 1889 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह आला ओ छाया की काफी चर्चा हुई थी। वे अपनी कविताओं के जरिए महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश किया करती थी। वे अंग्रेजी पद्धति से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी। वो गुलामी का दौर था। उस दौर में कागज कलम की ताकत पहचान उन्होंने न सिर्फ स्कूली बल्कि कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई पूरी करते ही वे जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वही की प्राध्यापिका बन गई। पढ़ाई ने उनका दिल दिमाग रोशन किया और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू की। वे उन चुनिंदा भारतीय महिलाओं में से थीं जिन्होंने महिलाओं के मतदान के लिए आवाज उठाई और इसमें आंशिक रूप से सफलता भी पाई। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाली कवयित्री कामिनी राय की, जो बंगाल के पुनर्जागरण काल के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थी, जिन्हें समय की धारा में नई पीढ़ी ने लगभग भुला ही दिया था। लेकिन कुछ साल पहले गूगल ने उनका डूडल बना वक्त की धूल को छाड़ने की कोशिश की थी। गूगल ने जो डूडल बनाया था उसमें कामिनी राय हाथों में किताब पकड़ी हुई है। कामिनी जी का बचपन किताबों से घिरा हुआ था। पिता की लाइब्रेरी से रोज एक नई किताब पढ़ना उनका प्रिय शगल था। छोटी उम्र से ही वह महिलाओं पर कविता लिखा करती थी। कॉलेज में आकर उनकी विचारधारा और दृढ़ हुई। 1889 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह आला ओ छाया की काफी चर्चा हुई थी। विद्या के पेड़ का फल नामक निबंध में वह लिखती हैं, पुरुष की राज करने की इच्छा महिलाओं की जागरूकता में मुख्य अड़चन है। वे महिलाओं की स्वतंत्रता को शक की निगाह से देखते हैं। क्यों? वही पुराना डर, कहीं वे हमारी तरह ना बन जाएं। 1908 में कामिनी जी के पति केदारनाथ राय का निधन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों को हासिल करने के लिए झोंक दिया। वे अपनी कविताओं के जरिए महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश किया करती थी। महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लंबा अभियान चलाया। आखिर 1926 को महिलाओं को मतदान का आंशिक अधिकार मिल ही गया और 1933 में कामिनी जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कामिनी राय अपने समय की शक्तिशाली नारीवादी आवाज थी। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर स्थापित पुरुष वर्चस्व को हिलाकर रख दिया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए इल्बर्ट बिल का समर्थन भी किया था, जिसमें भारतीय मूल के न्यायाधीशों को गोरों के मामले को सुनने का अधिकार दिया गया था। वे बंगला साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष और बंगीय साहित्य परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी थी। वे अक्सर एक सवाल उठाती थी कि महिलाओं को समाज में अपने हक की जगह छोड़कर घर में कैद क्यों होना पड़ता है। इस सवाल को पूछे एक सदी गुजर चुकी है और अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला है।